हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अपना गुरुकुल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था एनसीईआरटी का, वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। उसका सीरीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ कारणवश यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के हर एक एग्ज़ाम में जिसमें कि मैथमेटिक्स आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, और जो भी छात्र इस चैनल पे न्यू जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा बने। इसमें आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड अदर ट्रिक्स के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें करवाई जाएगी। बहुत ही यूज़फुल होगा कंटेंट आप लोगों के लिए। एंड कैलकुलेशंस कैसे इजी करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज जो ये वीडियो है वो क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। और वो बिल्कुल आसान भाषा में होगा और कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी आप लोगों को जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के लिंक में नीचे मिलेगा। आप लोगों को सारी लिंक मिल जाएगी जिस वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे टाइम लिमिटेशन नहीं चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन को सारा चीज़ एक्सप्लेन कर देना है, सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों को समझा देने एक ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और हिंदी इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सब देख सकते हैं ईजिली। लैंग्वेज में मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश का यूज़ किया हुआ है, किसी को कोई इशू नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ी सी अभी मैं बोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोगों को मैंने पीपीटी पे पढ़ाया है, थोड़ा देख लेना। आप लोगों को कोई भी इशू इसमें नहीं आने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ। चलो मैं अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि दो चार क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप देखो, आपको कोई भी इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके दो क्यूब दिए हुए हैं, दो क्यूब जो दिए हुए हैं, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा। दोनों क्यूबों का दिया हुआ है कि इसकी जो जो आप लोगों की यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आप लोगों को बोलने वाली बात है, आप लोग सब जानते हो कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है आप लोगों का ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब। ए वेयर ए इज़ द साइड ऑफ एनी क्यूब। और आप लोगों को पता है कि क्यूब कैसे बनता है, क्यूब बनता है स्क्वायर से। कैसे बनता है ये, स्क्वायर से बनता है। दो स्क्वायर को जब एक के ऊपर एक को रखते हैं और उसके एज से एज को मिला देते हैं तो वो क्यूब का निर्माण करता है। सारी साइड्स स्क्वायर की भी इक्वल होगी और क्यूब की भी इक्वल होगी। ठीक है, तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब। तो एक क्यूब की जिसकी वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे ऐसे क्यूब का जो आप लोगों का 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसे क्यूब का जो आप लोगों का एज होगा वो कैसे निकालेंगे, एक एक साइड कैसे निकालेंगे। तो ए क्यूब बराबर 64 दिया हुआ है, तो ए बराबर आप लोगों को पता है जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हो। क्यूब रूट हटाते हो तो दोनों तरफ क्या लगाते हो, क्यूब। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि दोनों तरफ क्या लगा दिया है, क्यूब लगा दिया है। तो 63 का क्यूब जब 64 का क्यूब जब आप क्यूब रूट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट का रूल होता है कि अंदर में कितने नंबर्स होने चाहिए, 4। और 4 का जब स्क्वायर रूट में पेयर लेते हैं और क्यूब में क्या करते हैं, तीन तीन नंबर्स को लेते हैं, बाहर चारों में से एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 4, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो एक क्यूब है जिसकी सब सारी साइड्स कितनी आ गई, 4 4। दूसरी क्यूब सिमिलर ऐसे ही क्यूब है जिसकी भी सारी साइड क्या क्या है, 4 4 है। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम क्रिएट होगा। डायग्राम क्रिएट होगा मतलब इस एज से इस ये वाला जो एज है उससे मिला के यहाँ पे एक और डायग्राम जुड़ जाएगा। तो ये अब दो क्यूब को जब आप साइड साइड से जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। आप जनरल लाइफ में कैसे देख सकते हो, तो एग्जांपल आप जो डैश से, जिस डैश से आप लूडो खेलते हो
उसमें जो डैश होता है, डैश को आप 2 डैश ले लेना और दोनों का एक कोई भी सरफेस आपस में मिला के देखना, तो वो दोनों को जब आप एक के ऊपर एक को रखोगे बिल्कुल सेम एज टू एज मिला के, तो वो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। वही क्यूबॉइड का शेप यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो इसमें एक जो होगा आपका लेंथ, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या बनाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका लेंथ बनाएगा, ये वाला पार्ट आपका ब्रेथ, ये वाला पार्ट आपका ब्रेथ था और ये वाली पार्ट आपकी हाइट थी। तो ब्रेथ और हाइट पे तो कोई चेंज नहीं पड़ा है, लेकिन लेंथ क्या हो गया इसका 4+4, दो क्यूब को रखने से ये वाला पार्ट बढ़ के आपका यहाँ तक आ गया, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ हो जाएगा आपका 4+4 8 सेंटीमीटर एंड बट ब्रेथ एंड हाइट विल बी द सेम एज प्रायर। सो टोटल एरिया ऑफ, अगर क्यूबॉइड पूछता है यहाँ से, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप लोगों को पता है क्या होता है, 2 × देखो 3 डायमेंशन से क्यूबॉइड बनता है, एल बी और एच से। आपको 2 का पेयर लेना है और मल्टीप्लाई करना है शुरू से लास्ट तक। तो एक बार में 2 × LB, दूसरी बार में मतलब BH, और तीसरी बार में जब L से B पे गए, B से H पे, तो अब तो आगे कहाँ जाएंगे, तो वापस एक बार आएंगे, तो LB BH और HL। बोलो मेरे साथ, 2 × LB + BH + HL। ये हो गया आपका फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला, आप इजीली इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 × L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 8, और B कितनी है यहाँ पे, B है 4 सेंटीमीटर, तो 8 × 4 + BH, तो B कितनी है 4 एंड 4 एंड 4 एंड 8, क्योंकि लास्ट में L है और L की वैल्यू कितनी दे रखा है 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो यहाँ से देखो आप 2 × 8 4 जार 32, 4 4 जार 16 एंड 8 4 जार 32। तो यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो आप देखो, आप सीधा ऐड करना सीखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट सबका ऐड कर दो। इजीली कैसे ऐड करते हैं, जब भी ऐसा कैलकुलेशन आए तो यूनिट डिजिट सबसे ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन एग्जाम में प्रेशराइज करता है, क्योंकि कैलकुलेशन जिसकी क्लियर है वो हर चीज़ क्लियर इजीली मैथमेटिक्स में करता है। तो यहाँ पे आप 2 + 6 + 2 विल बी व्हाट, 2 + 6 8 एंड 8 + 6 2, तो ये हो गया, सॉरी 8 + 2 इज़ 10, 10 का 0 एंड कैरी 1, तो 3, अब कैरी जो होगा पहले डिजिट में यहीं पे स्टार्ट कर देंगे जोड़ना, 3 + 1 4 + 1 5 एंड +3 8, तो 80 हो गया, अंदर में 80 जोड़ के हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 32 और 32 एंड 16, तो 32 एंड 6 हो गया कितना, 38 + 10 विल बी 48 एंड 48 + 2 विल बी 50 एंड 30 80, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो मन से। तो चलो ये हुआ 2, ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट से बाहर में ये मैंने कुछ शॉर्टकट लिया है, आप लोग लेकिन एग्जाम में पूरी करना, 2 × 80 ऐसे बाहर करके लिखना, तो ये कितना हो जाएगा 160। और यूनिट का खास ध्यान रखना है आपको, कि यूनिट का खास ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में यूनिट पे आपके 1 से 2 नंबर कटने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली मैट्रिक के एग्जाम में, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया फाइनली। जो भी डॉट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के जो भी डॉट्स है, और मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको जुड़ना है वहाँ पे जुड़ जाएं, और इसकी जो PDF है, अगर इफ़ यू वांट देन आई विल सेंड यू ऑन दैट चैनल स्पेशली, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय।